नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के ऐतिहासिक कस्बे अम्बेटा में, जो कि नगर पंचायत है। 5 साल बाद फिर से निकाय चुनाव होने को है। हालांकि अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सभासद और चेयरमैन का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता तो पहले ही तैयारी में जुटे हैं। जन समर्थन सभा की बात करें या जनसंपर्क की बात करें, महीनों से जारी है। हालांकि जनता, आम जन क्या सोचती है, किस तरह से वो किस आधार पर वोट करेगी, जानेंगे यहाँ के लोगों से। कुछ नाम है आपका? धर्मपाल खुराना। किस आधार पर वोट करेंगे? वोट विकास के ऊपर करेंगे जी। विकास के आधार पर। तो जो वर्तमान में चेयरमैन है, उन्होंने कुछ विकास करा है? नहीं किया, बस उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। किया लेकिन उतना नहीं है जितना तरह का विकास होना चाहिए था। विकास होना यही चाहिए कि सड़कें हैं, गलियां हैं, मतलब चाहिए, मतलब और लाइट वगैरह सही इंतजाम होना चाहिए। तो नहीं है अभी। नहीं है। अगर देखा जाए तो जितने उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? इस टाइम सबसे राजकुमार खुराना का पलड़ा भारी है। राजकुमार खुराना। आप क्या कहेंगे? जी राजकुमार खुराना का ही है। कैसा होना चाहिए चेयरमैन? राजकुमार खुराना जैसा, मतलब वो अच्छा काम करा पाएंगे? जी वो ही अच्छा। पहले भी वो करा चुके हैं 5 साल के कार्यकाल में अपने, अब से 15 साल पहले। तो नया चेहरा नहीं देखना चाहते? नहीं। तो समस्या क्या है आपके यहाँ की कस्बे की? जी देखी जाए तो समस्या क्या बहुत समस्या है जी। जैसे कि सड़कों का जो 5 साल के अंदर काम कराया जाता है, जो है वो 2 साल में ही, 1.5 साल में ही खराब हो जाता है, और सारे सिस्टम मतलब सही तरीके से नहीं होता। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम अफजाल अहमद। तो किस तरह का प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं? अलग अलग प्रत्याशी है, किसका पलटा भारी लग रहा है? सब बढ़िया है जी मेरे लिए अभी तक। सब बढ़िया है। हाँ वर्तमान में कुछ काम किया है प्रत्याशी ने, मतलब जो चेयरमैन थे यहाँ के? हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कि जैसे सड़कें बनवानी। सड़कें बनी हुई जी है। जी। तो समस्या है कुछ आपके कस्बे की? ना और कोई समस्या नहीं कोई है। समस्या नहीं है। बिजली, पानी, सब सड़कें, ओके है, सब ओके है, लाइटें। सब सही है। तो मतलब जो वर्तमान चेयरमैन है, उन्हीं को देखना चाहते हैं, चेहरा बदलना ये चाहते तो हैं? ऊपर वाला लगा रहा है, जिससे किस्मत में होगा जीत हो जाएगी। आप एक उम्मीदवार हैं, आपका क्या मानना है, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया। जैसे नाम किसी ने ले सकता ना। किस तरह के विकास होने चाहिए आपके कस्बे में? कस्बे में सुकून है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। सुकून है। जी। और भी है यहाँ पर। आपका क्या नाम है अंकल? मैं तो देहात से हूँ। देहात से हैं आप? यहाँ पर एक और मुझे नजर आ गए हैं भैया, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। तो किस तरह का उम्मीदवार यहाँ पे उतरे हैं? अलग अलग उम्मीदवार है, किसका पलड़ा भारी है और किस तरह से देखते हैं और किस आधार पर वोट करेंगे? यहाँ पलटा तो नईम भाई का भारी है, और वह गरीब आदमियों की मदद करते हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत मदद करी। वैसे जो मौजूदा चेयरमैन थे, वे कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दिए यहाँ पे। तो ये है बात, हर आदमी के साथ में खड़े हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, सबके साथ खड़े हैं। तो विकास हुआ पिछले बार जो? विकास तो ये देखो जी कितना हो रहा, विकास नहीं। बिल्कुल भी कोई विकास नहीं है। देखो सड़कें किस तो फटी हुई हैं। समस्या अगर देखी जाए तो क्या क्या समस्या है आपके कस्बे? बहुत समस्या है यहाँ से। जब बारिश होती है पानी भर जाता है, और जी बहुत ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं बनी, बहुत ऐसे बहुत वो हैं जिनका काम नहीं हुआ। गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। गरीब जनता परेशान है। तो गरीब जनता परेशान है। जो वर्तमान में चेयरमैन है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है। आप नमस्ते, सुरेश कुमार। यहाँ के लोग किस आधार पर वोट करते हैं? परिवारवाद देखते हैं, जातिवाद, या किस तरह के आधार पर वोट करते हैं, या विकास देखते हैं? विकास, मेन बात तो विकास की होनी चाहिए, विकास ही होना चाहिए। तो क्या वर्तमान जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने, मतलब चेयरमैन है, उन्होंने कुछ विकास किया था? बस कुछ नहीं, क्या विकास करा जी, विकास में कुछ नहीं है। क्या नहीं, मतलब क्या कमी है यहाँ पे कस्बे में? कमी है, साफ सफाई नहीं है, और क्या है, यहाँ से कोई ध्यान ही नहीं है जनता की ओर। तो किसे देखते हैं इस बार चेयरमैन के रूप में? हम तो देखते हैं, अभी इसको देखते हैं, अभी चल रहा है। 6 प्रत्याशी यहाँ पर है, तो किसे देखते हैं दावेदारी के रूप में? दावेदारी में तो बस पलटा किसका भारी कुछ लग रहा पलटा भारी है, खुराना जी का चेयरमैन राजकुमार खुराना। खुराना जी का। अच्छा, तो एडवोकेट अजय रोहिला की बात करें या डॉक्टर कादिर की बात करें या शारिक जी की बात करें, कौन लगता है? उनमें तो राजकुमार की दावेदारी अच्छी है। हाँ। जी बड़े भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बानू है जी। अच्छा,
तो क्या लग रहा है इस बार कौन दावेदार है और किसका लग रहा है, मतलब मुकाबला किसका लग रहा है? मुकाबला है नहीं कर सकता, नईम का और किसी का नहीं, पुराना का। खुराना का। तो जो वर्तमान प्रत्याशी है कुछ काम कराया उन्होंने? हाँ बढ़िया काम करें। बढ़िया काम कराया, बढ़िया कोई काम। समस्या नहीं है गांव की? ना तो यहाँ के लोग किस आधार पर वोट करते हैं? जातिवाद देखते हैं या परिवारवाद देखते हैं नहीं, या कोई विकास मुद्दा होता कोई है? जाति जुति का नहीं, यहाँ तो एक डब्बे है काम। एक डब्बा किसे दे रहे फिर? है जी किसे दे रहे? कौन बनेगा चेयरमैन? दोनों में तो कोई सा बन जाओ, शहर में नहीं बन जाओ, पुराना बन जाओ। अच्छा, काम वाम करते हैं? है जी हाँ काम वाम करते हैं। बढ़िया काम करें। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जिनका अपना एक मकसद है, जातिवाद देखना वो एक अलग चीज है, लेकिन जिन्हें विकास की जरूरत है वो विकास को देखेंगे। तो क्या लग रहा है कस्बे में विकास की जरूरत है अभी? नहीं, विकास की जरूरत कहाँ नहीं होती, हर जगह जरूरत है विकास की। तो वर्तमान जो चेयरमैन थे अपने, उन्होंने कुछ काम कराया, कुछ समस्याएं होंगी आप लोगों की भी? समस्याएं तो जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंसान के साथ समस्याएं आती चली जाएगी। तो कुछ काम हुआ? जो उनके बस का था उन्होंने कर दिया, बस छुट्टी। तो आप किसे देखते हैं इस बार चेयरमैन के रूप में? चेयरमैन यहाँ त्रिकोणीय है जी, किसी का कोई पता नहीं है। अच्छा, हाँ, एक तरफा किसी का कोई मामला नहीं है। किस किस का मुकाबला लग रहा है? नईम का मुकाबला है इनाम से, राजकुमार का मुकाबला है इनाम से, बस सीधी सी बात है, इनाम मतलब से इनाम मुकाबला किसे होगा। हो रहा है? है जी इनाम किसे हो रहा है? हाँ, इनाम से मुकाबला तो होना, क्योंकि उनका अपना एक मामला पुराना चला आ रहा है मुद्दत पहला, तो इसलिए मुकाबला तो उनसे ही होना है। कस्बे की कोई समस्या? समस्या है बहुत अनेक, एक आध हो तो कोई बता भी दे, समस्या है आप समस्या भी है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं तो बाहर की अच्छा, बाहर के रहने वाले। समस्या है बहुत। क्या नाम है अंकल आपका? बारू सिंह। बारू सिंह जी, यहाँ पर लोग किस आधार पर वोट कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? विकास क्या देख रहे हैं या जी, अब परिवारवाद? के तो जो है लोग बाग ये चाह रहे कि नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, नया चेहरा देख रहे हैं। हाँ। किसे? अच्छा, कोई सा भी आ जाओ, मतलब पिछले चेयरमैन ने 10 साल हो गए, कोई इसी साइड से लेकर उस साइड तक कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम। अगर कभी ये रोड जा रहा है इस्लाम नगर रामपुर को, अगर कभी गया तो निगाह बिछा के चला गया। अगर आप मैं दिखा दूं उस रोड की हालत और उन नालों की हालत, तो आप यूँ कहेंगे कि हो ये लोग कैसे जी रहे, ऐसे मोटे मोटे मच्छर। मैं हकीकत बता रहा, मैं सामने कह दूं, उसके कोई लुकवन छिपा बात नहीं है। लेकिन अब के तो जो है लोग बाग चाह रहे कि नया चेहरा आवे कोई भी वो। भले ये लोग जो है क्या करते हैं कि किसी के पास जाते नहीं बैठते, अगर हम उनके पास चले गए तो क्या कहेंगे, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, होता कुछ नहीं। लेकिन एक नईम ऐसा आदमी है एडवोकेट कि अगर आप आधी रात आवाज़ मारो तो आधी रात आपके साथ चलेगा। भले ही मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, ये हकीकत है, लेकिन उसके जो कारनामे हैं मैं बता रहा। उसके पास कोई भी आदमी चला गया, कहीं का भी काम हो, भले किसी का नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी आधी रात भी निकल कर चल पड़ता है। वो अपने घर को, बार को, बच्चों को कुछ नहीं देखता। तो मुकाबला किसका है उनके साथ? मुकाबला तो जो है देखो जी, अभी रिजल्ट आने के बाद लगा, क्योंकि अभी डिक्लेयर हुआ नहीं। अब सब कहे कोई निशान नहीं किसी का भी है, लेकिन वो कहे मैं भी जीत रहा, वो कह रहा मैं भी जीत रहा। फिलहाल तो गुड़िया सारी जीतते बैठे, लेकिन मुकाबला तो तब पता लगेगा जब जो है ये निशान आ जाएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि परिवारवाद या जातिवाद के आधार पर यहाँ के लोग नहीं वोट नहीं, करते ना हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। जातिवाद परिवाद कुछ नहीं है, यहाँ तो सारे आदमी एक साथ हैं, भाईचारे के हुए हैं। लेकिन हर आदमी की आवाज ये है कि अब के नया चेहरा हुए, नया चेहरा होना चाहिए। नवा चेहरा होना चाहिए। आप किसे देखते हैं? नया चेहरा चाहिए या वर्तमान नहीं, प्रत्याशी चाहिए? नया चेहरा। 10 साल हो गए जी, यहाँ चेयरमैन ने कुछ नहीं करा। नालों की बहुत ज़्यादा दुर्गति है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरी शॉप है सामने, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है नालों के लिए। तो यहाँ कोई 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ, तो नवा चेहरा ही आना चाहिए। नवा चेहरा आएगा तो विकास हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी। किसे देखते हैं नए चेहरे के रूप में? नए चेहरे में तो 2 ही हैं जी यहाँ पे, या तो राजकुमार खुराना या नईम चेहरा नहीं, जी, दोनों का ही मुकाबला है। दोनों का मुकाबला है। अगर डॉक्टर एडवोकेट अजय सिंह रोहिला की बात करें या और भी है, डॉक्टर नहीं, कादिर मैं है, तो- उनका क्या कुछ लगता मैं तो तीसरे चौथे नंबर के हैं, उनका कुछ नहीं है चौथे नंबर पर? जी। रोहेला की बैग मजबूत नहीं है, अच्छा, ये है सवाल। वरना आदमी ठीक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इंसान की बैग भी तो होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ, लेकिन बैग मजबूत नहीं है। ये अच्छे चेयरमैन हो, बढ़िया और अच्छे चेयरमैन है, अच्छा काम चल रहा। सड़क बन रही है सारी, देखो तो वर्तमान चेयरमैन कैसे है? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, काम कराते हैं? बहुत बढ़िया।
एकदम। काम हो रहा है, मतलब चेहरा बदलता हुआ देखना चाहती है वर्तमान अजी नहीं, हम तो इसी समय बस जो है। किसी को चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद अहमद है। निकाय चुनाव होने को है, 5 साल बाद फिर से हो रहे हैं, तो किसे देखते हैं चेयरमैन के रूप में, कैसा होना चाहिए? कोई चेयरमैन तो ऐसा होना चाहिए जो कस्बे का विकास करता हो, सभी जाति का विकास के बारे में सोचे, समझे। तो वर्तमान ने जो चेयरमैन है उन्होंने कुछ विकास उन्होंने अपने हिसाब से जो काम किया वो ठीक किया, समझे। और नेक्स्ट जो चेयरमैन आना चाहिए वो इससे ज़्यादा और काम करे, मेरी कामना यही है। तो अभी तक के जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत यानी कि किसका मुकाबला लगता है, क्या संभावना? तो मुझे पर्सनैलिटी के हिसाब से तो कोकी वकील हैं हमारे यहाँ पे। उनकी पर्सनैलिटी देख के जो लोग पर्सनैलिटी से उनसे अच्छी लगती है वो उन्हें वोट देंगे। मतलब पर्सनालिटी के आधार पर वोट जी करेंगे? हाँ, विकास मुद्दा नहीं रहेगा? असल में सब चीज़ें हैं, विकास भी है, पर्सनैलिटी भी है, समझे जी। पैसे वाले लोग भी हैं, सारे सभी तरह के लोग हैं, ऐसी बात है ये। आप कैसे देखते हैं चुनाव? हम तो चुनाव दिल्ली का देखते हैं, यहाँ का तो कोई पता ही नहीं हमें। दिल्ली वाले? हाँ, तो वहाँ तो केजरीवाल जी है। केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, तो कोई और पार्टी नहीं आने की? नहीं आने की, अब तो ऐसा होगी जैसे गधे के सिर से सींग चले गए। अच्छा, इंशाल्लाह तो वहाँ पे विकास होता है? विकास पूरा हो रहा, बिजली फ्री में मिल रही, पानी फ्री में मिल रहा, क्या चाहिए? फ्री की चीजें चाहिए? फ्री की चीजें चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप कैसे कहेंगे फ्री की चीजें चाहिए आप लोगों को भी? देखो जी, सरकार से लिया तेल, कुप्पी में सरकार- लिया मेल। सरकार कौन सी फ्री में योगी दे जी जो दोबारा सत्ता में आए, हाँ जी, उन्होंने भी लोगों को लालच दे करके, डबल अनाज दे करके अपना वोट बैंक बनाया। तो जब अगर लोगों को डबल अनाज मिला तो फायदा ही हो रहा है उससे। तो मतलब लोग वहाँ जाएंगे तो जहाँ फ्री, पर- हाँ, फायदे की शक्ल में जाना चाहिए। आप एक युवा है, आप किस आधार पर वोट करेंगे? हम इस आधार पर वोट करेंगे। 10 साल हो गए पिछले, हमारी बस्ती में विकास नहीं हुआ, पानी की निकासी नहीं हुई, कच्चा नाला चलाया जा रहा है, उससे हम किसान लोग हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो इस करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी बात समझाना चाहता हूँ सबको। हम राजकुमार खुराना का सपोर्ट करेंगे, वो हमारा समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले आदमी भी, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और जितने हैं वो ऐसे ही हैं, बस सबको पैसा चाहिए। अच्छा, इस आधार पर वोट करेंगे, हमारी बस्ती में विकास होना चाहिए। तो टक्कर में कौन लग रहा है? राजकुमार खुराना उनकी टक्कर में, और कोई नहीं है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल। और गाड़ा बिरादरी इंशाल्लाह उनका पूरा साथ देगी हर तरह से। अगर देखा जाए वर्तमान प्रत्याशी ने किस तरह के विकास कराए हैं अभी तक? विकास इस तरह के कराए हैं तो मैं बता दूं, किसी से 10,000 खा लिए, किसी से मकान बनाया 20,000 खा लिए। और विकास किस तरह के कराए हैं? विकास इस तरह का होना चाहिए। विकास तो गरीब आदमी की मदद होनी चाहिए, जो पैसे वाला है उसकी मदद नहीं होनी चाहिए, जो काम करने लायक है वो काम करना चाहिए। तो खुराना जी करा पाए? हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे, बिना कुछ मतलब बिना किसी पद के करा रहे हैं वो। जी, और भी लोग हैं, आप कैसे देखते हैं, किस आधार पर वोट करेंगे? वोट बन गई आपकी? जी बन गई। हाँ, तो किस आधार पर करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा मुद्दा, या जातिवाद रहेगा, या राजनीतिक दल के आधार पर करेंगे? जातिवाद रहेगा। जातिवाद के मतलब अपनी जाति को वोट करेंगे? जी। अच्छा, तो मतलब विकास मुद्दा नहीं है? ना, विकास नहीं चाहते आप? जी चाहते हैं जी। किस तरह का विकास होना चाहिए? फिर आप जातिवाद के आधार पर करेंगे? हम बेटा में तरक्की चाहते हैं जी। अम्बेटा में तरक्की कौन करवा पाएगा? दिलसाद चेयरमैन। दिलसाद चेयरमैन, और कोई नहीं करवा ना पाएगा? वर्तमान साउथ चेयरमैन है जी हमारे। कुछ काम कराया? जी, किस तरह का काम हुआ? हमारा कमरा मकान गैराज बनवा के देंगे। वर्तमान में कौन है आपके यहाँ? सऊद है जी। सऊद है जी। तो वो टक्कर में लग रहे हैं? जी टक्कर में है जी। अभी कौन चेयरमैन है? इनाम चेयरमैन है जी। इनाम चेयरमैन है, जी। तो लग रहा है वो फिर से जीत पाएंगे? अजी उनने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से मुश्किल है जी उसकी। अच्छा, मुश्किल है, कोई काम नहीं हुआ ना जी। तो किसे देखते हैं फिर चेयरमैन के रूप में? कौन करवा पाएगा काम? दिलसाद चेयरमैन कराएगा। दिलशाद करवाए, उनके टक्कर में कौन है फिर? ये है जी खुराना। खुराना है टक्कर जी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं अंकल जी? नहीं, हम तो अम्बेटी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अम्बेठी रहते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, जी। तो आप किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? विकास मुद्दा होगा, जातिवाद रहेगा, या राजनीतिक दल? ना तो कोई जातिवाद हो ना कोई राजनीति हो, अम्बेटा का विकास हो। अम्बेठा का विकास होना चाहिए। विकास कौन करवा पाएगा? विकास की किसी को मतलब मेरे पास अभी तक तो किसी से उम्मीद कोई नहीं है। उम्मीद ही नहीं आपको? नहीं, किसी से कोई उम्मीद वर्तमान नहीं है। चेयरमैन ने क्या काम किया? कुछ नहीं, कोई नहीं काम करवाए। कोई काम नहीं करवाया। ना खुश है? ना, खुश नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। विकास किस तरह का होना चाहिए आपके? विकास हर तरह का, जैसे कि भाई स्कूल कॉलेज के लिए लड़की या लड़का कोई भी बाहर जाने के लिए, बाहर जैसे सहारनपुर वगैरह जाते हैं, यहाँ कोई कॉलेज वगैरह हो या अस्पताल कोई ऐसा हो, या फिर
जिसमें मतलब कोई इमरजेंसी कोई ऐसी कोई बात हो जाए, एम्बुलेंस हो, पुलिस सेवा अच्छी हो, हर मतलब तरह का व्यवस्थाएं पूरी होनी पूरी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे चेयरमैन कोई भी बने। अभी तक के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा दावेदारी किसकी लग रही है, मुकाबला किसका है? पता क्या नहीं, लगता कोई मेल नहीं, क्योंकि एक ही नहीं है, कम से कम 6 कैंडिडेट है।